जून महीने का आखिरी हफ्ता गुजर रहा था। मानसून की कुछ बौछारें पड़ चुकी थीं। आज शाम से ही काफ़ी उमस भरा मौसम था। इस समय शाम के 7 बज रहे थे। मैं अपने हॉस्टल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। हॉस्टल से सटा हुआ ही एक नीम का काफ़ी पुराना पेड़ था, जिसकी टालियाँ हॉस्टल के छत पर आ रही थीं। गर्मी की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल खाली हो चुका था। सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। केवल मैं ही वहाँ रह गया था। आसमान में काले बादल जमा होने लगे थे। ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। लगता था जैसे कहीं बारिश हो रही थी। इतने में धीमी धीमी बौछारें पड़ने लगीं। उमस भरे मौसम के बाद ये बौछारें काफ़ी सुकून देने वाली लग रही थी। मैं छत की मुंडेर पर बैठकर धीमी धीमी बारिश का आनंद ले रहा था। आसमान काफ़ी तेज़ आवाज़ में गरज रहा था। बिजली चमक रही थी। हवा से नीम का पेड़ काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा था। उसकी डालियों की आपस में रगड़ की आवाज़ से एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा था। जब बारिश की बौछारें तेज़ होने लगीं तो मैं छत से नीचे उतरने लगा। अभी सीढ़ियों पर से उतर ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी है। बिल्कुल साफ आवाज़ थी और छत से ही आई थी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम हो सकता है, क्योंकि छत पर तो मैं अकेला ही था और मेरे सिवाय वहाँ कोई और था भी तो नहीं। न जाने क्यों मैं सीढ़ियों पर यह जानने के लिए रुक गया कि अगर कोई होगा तो दोबारा आवाज़ ज़रूर लगाएगा। लेकिन जब आवाज़ नहीं आई तो मैं नीचे आकर अपने कमरे में टेबल को साफ़ करने लगा, जिस पर मेरी किताबें रखी हुई थी। आंधी की वजह से काफ़ी धूल जमा हो गई थी। अपनी चेयर को भी साफ़ किया और उस पर बैठकर पढ़ने लगा। मेरी पीठ खिड़की की तरफ थी। खिड़की खुली हुई थी और उससे आती ठंडी ठंडी हवा और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही थी। बारिश अब तेज़ हो गई थी। बाहर तेज़ हवा के साथ बारिश का शोर एक अलग ही माहौल बना रहा था। जब पूरा हॉस्टल लड़कों से भरा होता था तो हम सभी को ऐसे ही मौसम का इंतज़ार रहता था। लेकिन आज हॉस्टल का सन्नाटा तेज़ हवा और बारिश के साथ मिलकर कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। हॉस्टल काफ़ी पुराना था। खिड़की के पल्ले हवा के झोंके से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आंधी बंद हो गई, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। बारिश को होते पूरे 2 घंटे हो चुके थे। आंधी को बंद हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। अचानक खिड़कियों के पल्ले काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें एक झटके में तेज़ी से बंद कर दिया हो। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मैं सोच रहा था कि आंधी को बंद हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। हवा इतनी तेज़ तो नहीं थी कि उससे खिड़कियों के पल्ले इतनी तेज़ी से बंद हो जाएं। मैंने उठकर देखना चाहा कि शायद किसी ने डराने के लिए इस तरह की हरकत तो नहीं की। लेकिन ध्यान आया कि हॉस्टल में तो इस समय मेरे अलावा दूसरा और कोई है नहीं। बारिश अभी भी हो रही थी और बाहर घुप अंधेरा था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। मैंने दरवाजे और खिड़कियों के पल्लों को ठीक से बंद कर दिया और वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया। लेकिन दिमाग अभी भी वहीं उलझा हुआ था कि खिड़कियों के पल्ले अपने आप कैसे बंद हो गए। मेरे कमरे के सामने एक बड़ा बरामदा था और उसके आगे काफ़ी खुली जगह थी, जिसमें काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की गई थी।
लोहे की 3-4 बेंच भी थी जो काफ़ी ख़राब हालत में थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लगभग झींसी गिर रही थी। शाम को जो उमस भरा मौसम था, बारिश के बाद हवा की ठंडक ने मौसम को और अच्छा कर दिया था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और बरामदे में आ गया। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका मेरे चेहरे से टकराया। काफ़ी सुकून भरी ठंडक थी। कुछ सेकंड्स के लिए मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और उस ठंडक को महसूस करने लगा। तभी ऐसे लगा जैसे सीढ़ियों से कोई बहुत ही सधे कदमों से धीरे धीरे उतर रहा है। उतरते हुए कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी थी। मैंने सोचा इतनी बारिश में कौन होगा जो छत पर गया था। सीढ़ियाँ मेरे कमरे के दरवाजे के पास से निकलती थीं। काफ़ी देर बाद भी जब कोई नीचे नहीं आया तो मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम था। बागीचे वाले हिस्से में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। दिन में तो बागीचे वाला हिस्सा बड़ा ही खुशगवार लगता था, लेकिन रात को एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। चांद की रोशनी में नीम के पेड़ की छाया आज कुछ अलग ही लग रही थी। मैं पलटकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने ही जा रहा था कि फिर से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन इस बार आवाज़ काफ़ी धीमी थी और ऐसा लगा जैसे कोई कान के पास आकर मेरा नाम ले रहा था। मैं घूम कर देखना चाहता था कि कौन है। तभी अचानक से बिजली चमकी और उसकी रोशनी में ऐसा लगा जैसे सामने लोहे की बेंच पर कोई है। डर से मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा था। दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा। बेंच पर नीम के पेड़ की छाया पड़ रही थी। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बेंच पर एक साया साफ साफ दिख रहा था। कुछ पल को लगा जैसे ये सब अकेली होने के एहसास और ख़राब मौसम का असर था जो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। लेकिन जब दोबारा मैंने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ वो साया नहीं था। इसे मैंने अपने दिमाग का फितूर समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। डर बुरी तरह दिमाग पर हावी हो चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन डर की वजह से शरीर पसीना पसीना हुआ जा रहा था। पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा था। नींद भी गायब हो चुकी थी। कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए। करीब 10-15 मिनट बाद कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी मेरी आंख किसी के कदमों की आहट से खुल गई। इतनी रात बारिश के मौसम में कौन हो सकता है? कमरे में अंधेरा था। मैं उठकर देखना चाहता था कि कौन है जो इस ख़राब मौसम में बाहर टहल रहा है, क्योंकि हॉस्टल तो खाली था। केवल एक मैं ही था जो वहाँ रुका हुआ था। मैंने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं उठा और स्विच बोर्ड की तरफ लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे अपनी चेयर पर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। मैं जगा हुआ था, इसलिए ये भी नहीं कह सकता था कि ये मेरा भ्रम था। डर से पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं चिल्लाकर किसी को बुलाना चाहता था, लेकिन वहाँ था ही कौन जो मेरी आवाज़ उस सन्नाटे में सुनता। मैं उछलकर दरवाजे की तरफ भागा और सीधा हॉस्टल के बाहर जाकर रुका। बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी और सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। सूरज निकलने तक मैं वहीं हॉस्टल के बाहर गेट पर ही बैठा रहा। उस घटना को आज लगभग 20-22 साल हो गए। आज भी जब इस घटना को याद करता हूँ तो दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है।